हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मुगल वंश को पढ़ेंगे। मुगल वंश का टाइम पीरियड 1526 लेके 1858 ईस्वी। मुगल वंश को हम दो भागों में बांटते हैं, मुगल काल तथा उत्तर मुगल काल। मुगल काल का टाइम पीरियड 1526 से 1707 ईस्वी। उत्तर मुगल काल का टाइम पीरियड 1707 लेके 1758 ईस्वी। मुगल वंश के अंतर्गत हम निम्न राजाओं के क्रम पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 1530, उसका हुमायूं 1530 से लेकर 1540। हुमायूं का द्वितीय कार्यकाल है 1555 से 1556। उसके बाद पढ़ेंगे हम अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। फिर पढ़ेंगे जहांगीर 1605 से लेकर 1627। उसके बाद पढ़ेंगे हम शाहजहाँ 1627 से लेकर 1658। उसके बाद पढ़ेंगे औरंगजेब 1658 से 1707। इसके ख़त्म होने के बाद हम तुरंत पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल, जिसका टाइम पीरियड 1707 लेकर 1758। बहादुर शाह फर्स्ट पढ़ेंगे 1707 से लेकर 1712 ईस्वी। उसका पढ़ेंगे जहादार शाह 1712 से 1713। उसके बाद पढ़ेंगे फारूक सिंह 1713 से 1719। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748। उसके बाद अहमद शाह 1748 से लेकर 1754। फिर आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759। उसके बाद शाह आलम सेकेंड 1806 से लेकर 1837। उसके बाद पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर 1837 लेकर 1858। ये सब। इसके बाद हम बाबर को शुरू करते हैं 1526 से लेकर 1530 से। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 में हुआ था, जिनका जन्म स्थान फरगना जो मध्य एशिया में पड़ता है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, माता का नाम कुतुबुल निगार खातून था। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनकी पत्नियों की संख्या 4 थी, पुत्रों की संख्या भी 4 ही थी। पत्नियों के चारों नाम निम्न थे: मोहम्मद सुल्ताना बेगम, नवाब यूसुफ जई, गुल्लुक बेगम, दिलदार अगाची। पुत्रों के नाम निम्न थे: हुमायूं जो सुल्ताना बेगम के पुत्र थे, कामरान तथा अस्करी गुल्लुक बेगम के पुत्र थे, हिंदाल दिलदार अगाची के पुत्र थे। उसके बाद बाबर अपने मातृपद से तैमूर लंग का 5वां वंशज थे। बाबर अपने पितृपद से तैमूर लंग का 5वां वंशज थे। बाबर अपने मातृपद से चंगेज खां का 14वां वंशज थे। बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। मुगल का शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। बाबर ने अपने मातृपद पर विशेष जोर दिया, इसीलिए उन्होंने मुगल वंश की नींव रखे थे। बाबर अरबी, फारसी एवं तुर्क भाषा के विद्वान थे। इन्होंने तुर्क भाषा में तुजु के बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखे थे। बाबर ने अपने नए पदशैली में मुबायन नामक कानून की पुस्तक लिखे थे। बाबर ने तुजु के बावरी में भारत के 2 हिंदू राज्य एवं 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन किए थे। 2 हिंदू राज्य निम्न थे: मेवाड़ तथा विजयनगर। 5 मुस्लिम राज्य भी निम्न थे: दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी राज्य। फिर तुजु के बावरी यानी बाबरनामा। बाबरनामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद पायंदा खान तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेवरिज, एक ब्रिटिश महिला ने किया। बाबर संगीत के प्रेमी थे, वह स्वयं ही गाना गाते थे। भारत के वर्षा ऋतु से बाबर बहुत प्रसन्न रहते थे। बाबर बाग बगीचा लगाने के बहुत शौकीन थे। बाबरनामा के अनुसार भारत की जलवायु गर्म थी। तारीख एक रसीदी के लेखक मिर्ज़ा हैदर दोगलक के अनुसार बाबर नंगे घोड़ों पर लगातार 80 मील की दूरी तय कर सकते थे। बाबर एक कुशल तैराक थे, शरीर फौलाद जैसी थी। बंदूक चलाने की कला बाबर ने ईरानियों से सीखे थे। तीर अंदाजी तथा तीव्र घुड़सवारी की कला बाबर ने अपने पुरखों से सीखे थे। बाबर ने चक्रव्यूह एवं शत्रु को धन देकर अपने पक्ष में करने की कला मंगोलों तथा अफगानों से सीखे थे। बाबर ने तुलगामन नीति तथा आसमानी विधि की कला उज़्बेक जनजातियों से सीखे थे। तुगलका नीति सैनिकों को युद्ध में सजाने की कला को तुगलका नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत शत्रुओं को 3 तरफ से घेरा जाता था। उस्मानी विधि भारी तोपों को 2 चक्कों के बीच में रख
कर युद्ध में ले जाने की कला उस्मानी विधि को कहा जाता है, जो फिगर में दिखाया हुआ है। 1494 ईस्वी में बाबर 11 वर्ष की अवस्था में फरगना के शासक बने। बाबर फरगना की छोटी जागीर से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने वंश का प्राचीन राजधानी समरकंद को जीतने का निर्णय लिया। उसके बाद 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण करके 100 दिन तक अधिकार रख सके। उज़्बेक शासक सैमानी खान ने समरकंद से बाबर को पराजित करके खदेड़ दिया। 1501 ईस्वी में बाबर पुनः समरकंद पर आक्रमण करके अधिकार कर लिए, लगभग 8 महीना तक शासक रहा। 1501 ईस्वी में पुनः सैमानी खान के हाथों बाबर पराजित होकर भाग गए। समरकंद पर उज़्बेकों का अधिकार हो गया। बाबर के अनुपस्थिति में सौतेले भाइयों ने फरगना पर कब्जा कर लिए। बाबर के हाथों से फरगना भी निकल गया। 1501 ईस्वी में से 1503 ईस्वी तक बाबर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किए थे, लुटेरों का सरदार मात्र रह गए। बाबर ने कहा था कि मैं घुमक्कड़ जीवन के दौरान एक ही स्थान पर 2 बार रमजान का त्यौहार नहीं मनाया, अर्थात बाबर पूरे घुमक्कड़ जीवन के प्रति एक ही स्थान पर मतलब एक ही जगह पे वह रमजान का त्यौहार नहीं मनाए। 1504 ईस्वी में बाबर के चाचा उलुग खां की मृत्यु काबुल में हो गई। उलुग खां के पुत्रों ने सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध शुरू कर दिए। बाबर ने काबुल की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए 1504 ईस्वी में आक्रमण करके काबुल पर अधिकार कर लिए। उसके बाद बाबर के जीवन में अस्थायित्व आ गया। 1507 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण कर लिए। मेवाड़ के राजा राणा सांगा बाबर को भारत में आने के लिए कहे। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी भारत पर आने के लिए। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी करने का नियंत्रण। भारत में पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किए थे। जानकारी का स्रोत तुझ के बारे में मिलता है इसके। अब 1519 स्थान मेरा प्लस बाजौर, फिर 1519 पेशावर, फिर 1520 स्थलकोट तथा सैयदपुर, फिर 1524 पंजाब प्लस लोहार। अब पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में है। यह युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और इसमें बाबर की विजय हो गई। फिर खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें राणा सांगा को बाबर ने पराजित कर दिया। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1529 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध मोदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। बाबर ने मोदनी राय को हरा दिया। बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी। घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध अफगानों के संयुक्त सेना तथा बाबर के बीच में हुआ। बाबर ने अफगानों को हरा दिया। अब पढ़ेंगे हम बाबर द्वारा किया गया कार्य। बाबर ने उड़ीसा स्थित संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। बाबर ने भूमि माप का पैमाना गज बाबरी बनाए थे। बाबर ने काबुल के क्षेत्र में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाए थे। बाबर के आदेश पर सेनापति मीर बाकी ने 1527 से 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाए थे। इससे पहले हिंदू धर्म के लोग श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थली मानकर इस स्थान पर पूजा करते थे। फिर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को 47 वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा में हो गई। बाबर को आगरा स्थित आरामबाग में दफना दिया गया। शेरशाह सूरी के समय में नवाब यूसुफ जई बाबर की पत्नी ने बाबर के अवशेषों को ले जाकर काबुल के काबुली बाग में दफना दिया गया। बाबर की पुत्री गुलरुख बेगम ने हुमायूंनामा कानून की पुस्तक नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की माता ने धोखे से मेरे पिता को बाबर को जहर दे दी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।
उनकी पुत्री का कहना था। थैंक यू।